की फुर्सत ही नहीं है किसान को सोचने की। वो तो अपने हक के लिए लड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देगा जब उसकी ज़मीन ही नहीं रहने की है? उनका कैसे जो है पालन पोषण करेगा? कैसे? किसान तो उसी चीज़ में उलझा हुआ। इसी वजह से इनसे सरकार से गुहार करने आया था, इन्होंने रोक के बॉर्डरों पर चारों तरफ बैठा दिया है। किसान को कहाँ इलेक्शनों की और उनकी फुर्सत हो रही है? किसान की जो है 2000 रुपये की MSP घोषित करते हैं और फसल बेची जा रही है 1000 रुपये में, तो वो मरेगा जिएगा? आत्महत्याएं होती हुई नहीं दिख रही इस देश में किसान की। इन्होंने वो तो कह रहे हैं MSP था, MSP है, MSP रहेगा। ये कुछ कहने से फायदा हो रहा है। किसान की फसल क्यों नहीं बिकवा रहे पूरे रेट में? यदि आपका गेहूं या आपकी जो धान है वो अच्छी फसल होगी तो अच्छा जो रेट सरकार ने निर्धारित किया हुआ उतना तो मिलेगा। उतना नहीं मिल पा रहा, तभी तो किसान क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता, बीच में बिचौलिए गड़बड़ कर रहे हैं इनके। तो उन्हीं बिचौलिए से तो आपको निकालने के लिए प्राइवेट कर रहे हैं वो। ऐसा कोई राहत नहीं मिल रही इस कानूनों में। तीनों कानून पढ़ के देख लिए। किसान ये जनजागरण बन गया। एक एक किसान को जानकारी हो गई है कि मुझे इससे क्या फायदा क्या नुकसान है। इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोग सब गांव से आए हुए हैं, आपके भी उम्मीदवार होंगे कोई ना कोई, तो उसके समर्थन के लिए आप लोग भी वोट डालने जाओगे, तो यहाँ पे आंदोलन में कौन बैठेगा फिर? चुनाव तो बहुत अलग चीज़ हो गई। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है चुनाव की, तो जब चुनाव की फुर्सत ही नहीं है किसान को, चुनाव की फुर्सत ही नहीं है किसान को सोचने की। वो तो अपने हक के लिए लड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देगा जब उसकी ज़मीन ही नहीं रहने की है? उनका कैसे जो है पालन पोषण करेगा? कैसे? किसान तो उसी चीज़ में उलझा हुआ। इसी वजह से इनसे सरकार से गुहार करने आया था, इन्होंने रोक के बॉर्डरों पर चारों तरफ बैठा दिया है। किसान को कहाँ इलेक्शनों की और उनकी फुर्सत हो रही है? किसान तो इनसे ये मांग रहा है बराबर। जिस दिन से ये बैठे हैं उस दिन से मांग करता चला आ रहा था कि हमें MSP पे कानून दे दो, हमारी लुटाई हो रही है, हमारी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे। क्या मांगा था? और इन्होंने वो तो दिया नहीं। किसान की जो है 2000 रुपये की MSP घोषित करते हैं और फसल बेची जा रही है 1000 रुपये में, तो वो मरेगा जिएगा? आत्महत्याएं होती हुई नहीं दिख रही इस देश में किसान की। इन्होंने सरकार से बराबर 6 साल करीब ही से हो गए हैं सरकार को आए हुए। इससे पहले भी हम मांग करते चले आए, इस सरकार ने भी वही करा हमारे साथ में। क्यों नहीं MSP पे कानून बनाया? किसान क्यों बचाया जाता कि आत्महत्या कर रहा किसान, मजबूर हो रहा है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं उस पर, क्यों कर रहा है आत्महत्या है? कभी इन्होंने गंभीर विचार किया इस पर? MSP पे कानून तो बनाया नहीं जिसकी किसान मांग कर रहा है। कोरोना काल में किसान ने दिन रात एक कर दिया और खेतों में ज़्यादा मेहनत की कि मेरे देश पे संकट आया है, इसको कैसे बचाया जाए। दिन रात लगा रहा। जो मजदूर दिल्ली से आ रहे थे उन्हें एक ज़िले से दूसरे ज़िलों में ट्रैक्टर से छोड़ने का काम किसानों ने किया है। जगह जगह सड़कों पे भंडारे चलाए। सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो भी उन्होंने कहा था कि जो किसान है वो एक कहा जाए तो बिचौलिए के जाल में फंसा हुआ है, हम उस जाल से निकालने के लिए इस कानून को बना रहे हैं। प्राइवेट मंडियां लाएंगे जिसके बाद जो किसान है वो जाल से बाहर निकल के ज़्यादा कीमत पे फसल बेच सकता है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तो गलत है। नहीं, गलत तो यूँ है, जब हम 6 सालों से मांग कर रहे हैं इस सरकार से, जब से जिस दिन से आई है कि हमारा MSP पे कानून बना दो, वो नहीं दिखाई दिया उन्होंने। किसान लूटन लग रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमें जब किसान ने इस कानूनों की मांग नहीं की, क्यों बना रहे हो? देश तो पहले भी चल रहा था, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? किसान कह रहा था ना कि जी मुझे सही रेट नहीं मिलता, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट बना देता हूँ मंडी। MSP कानून बनाते ना जिसकी मांग कर रहे थे किसान। ये इससे हमें राहत नहीं मिल रही। वो तो कह रहे हैं MSP था, MSP है, MSP रहेगा। ये कुछ कहने से फायदा हो रहा है। किसान की फसल क्यों नहीं बिकवा रहे पूरे रेट में? हम यही तो लिख के मांग रहे हैं कि हमारे दाम फसलों के सही मिल जाए जो आप घोषित कर रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे इस देश में। तो कहाँ MSP लागू है? कहाँ पे आ जाती है समस्या? समस्या यही आ रही है कि ये जो है मंडियों में ले जाते हैं और वहाँ जो है दाम कुछ लगाए जाते हैं। किसान के MSP के रेट ही नहीं मिल रहा कहीं भी। किसान इससे बर्बाद हो रहा है। इस किसान को बचाया जाए। किसान वापस घर नहीं जाना चाहता कि अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देगा? नहीं, फसल यदि आपका गेहूं या आपकी जो धान है वो अच्छी फसल होगी तो अच्छा जो रेट सरकार ने निर्धारित किया हुआ उतना तो मिलेगा। उतना नहीं मिल पा रहा, तभी तो किसान है। क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता, बीच में बिचौलिए गड़बड़ कर रहे हैं इनके। तो उन्हीं बिचौलिए से तो आपको निकालने के लिए प्राइवेट कर रहे हैं वो।
ऐसा कोई राहत नहीं मिल रही इस कानूनों में। तीनों कानून पढ़ के देख लिए, किसान ये जन जागरण बन गया। एक एक किसान को जानकारी हो गई है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। अब ये वो नहीं रहा है जो ये सरकार गुमराह करनी चाह रही है कि किसान के फ़ायदे में हम बिल लाएँ, ऐसा नहीं है। ये जन जागरण हो गया है। ये जो रैलियाँ देख रहे हैं आप, हमारे टिकैत साहब कर रहे हैं, कई लाख किसान जुड़ रहा है, वो पूरे गाँव में फैल चुका है। और इसमें खाली किसान ही नहीं, मजदूर और बाकी वर्ग भी जुड़ रहे हैं कि सबके लिए घातक है।